यूनिट 3 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरीके की जो ब्रैकेट है इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके अंदर हम जो एलिमेंट्स लिखेंगे, ठीक है, लाइक मान लो 1 2 3 एंड 4 5 6, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? रो। और इस लाइन को क्या बोलते हैं? कॉलम। तो कितनी रोज़ हैं इस मैट्रिक्स के अंदर? 1 एंड 2। और कितने कॉलम हैं इस मैट्रिक्स के अंदर? 1 2 एंड 3। तत्काल में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारा मैट्रिक्स का सिंबल। ठीक है, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसमें हमने ये देखना है कि कितने रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। जो लाइन लाइक दिस इज़ रो, एंड इस तरीके के जो नंबर होंगे, इस तरीके की जो लाइन होगी इसको कॉलम कहेंगे। तो ध्यान में रखना। ठीक है, ये आपका होता है रो के लिए और ये आपका होता है कॉलम के लिए। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, ये जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं ना, इसका फार्मूला होता है ये A11 A12 A13 A21 A22 A23। अगर आप आगे भी बढ़ जाओ तो A31 A32 A33, इस तरीके के एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिया था, 2 रो और 3 कॉलम लिए थे। तो यहाँ पे कितने रो हैं? 1 2 3, 3 रो हैं। और कॉलम कितने हैं? 1 2 और 3 कॉलम हैं। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स क्या बन गई? 3 इंटू 3 की बन गई। यहाँ पे 2 रो 3 कॉलम है तो क्या बन गया? 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स। ठीक है, 2 इंटू 3 यानी 2 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम। ठीक है, ये जो मैंने लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं m इंटू एन। ठीक है, m इंटू एन, कि m रो हो गया और n कॉलम हो गया। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करते हैं। अभी तक पता लग गया होगा कि रो क्या है, कॉलम क्या है, और ये A11 A12 A13 जो है ये वैल्यूज़ के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है, यानी ये जो होता है हमारा 1, इसको हम बोलते हैं i के लिए, और दूसरा वाला होता है j के लिए। यानी ये i की वैल्यू होती है, ये j की वैल्यू, ये i की वैल्यू है, j की वैल्यू, ये i की वैल्यू है, j की वैल्यू होती है। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आ जाओ 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे बुक खोल के रखो और देखो। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में इन्होंने आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है, A2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 70। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने रोज़ हैं? 1 2 3, 3 रो। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 कॉलम। ओके, 3 रो 4 कॉलम। तो ये मैट्रिक्स क्या बन गई हमारी? 3 इंटू 4 बन गई। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स निकालो, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 6, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज़ 3 इंटू 4, 3 रो 4 कॉलम। ओके, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालो। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे? मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12, मल्टीप्लाई हो रहा है ना 3 इंटू 4, तो 3 4 जा कितना हो गया? 12 हो गया। तो लिखेंगे सिंस द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज़ 3 इंटू 4, so therefore 3 into 4 is equal to 12 एलिमेंट्स। तो 12 एलिमेंट्स हैं। तीसरे पार्ट में कह रहा है कि बताओ एलिमेंट्स, बताओ A13 क्या है, A13 क्या है, A21 क्या है, A33 क्या है, A24 क्या है और A23 क्या है, ये आपको बताना है। तो देख लो यहाँ पर 13 मैंने क्या बताया था, ये 1 1 1 2 1 3, तो A13 कितना हो गया? 19। ओके, फिर A21 ये हो गया 21 35, 33 क्या हो गया? 31 32 33, 24 क्या हो गया? 21 22 23 24, और 23 क्या हो गया? 21 22 23 5/2। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है,
तो क्वेश्चन में हमको एलिमेंट दिया था और कहा था कि ऑर्डर बताओ, तो ऑर्डर हमने क्या बताना होता है कि कितने रो हैं कितने कॉलम है, वो हमारा ऑर्डर होता है। फिर कह रहा है कि कितने एलिमेंट्स हैं, तो जो हमारा ऑर्डर होता है उसको मल्टीप्लाई कर लो, उतने एलिमेंट्स होंगे हमारे, ठीक है। फिर बाद में कह रहा है कि बताओ A13 की वैल्यू क्या है और इनकी वैल्यू क्या है, तो इनकी वैल्यू मैंने आपको बता दिया है, ये 1 1 होता है, ये 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4। ओके, तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि अगर मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट, तो कह रहा है कि बताओ इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं, यानी हम जो मैट्रिक्स बनाएंगे उसमें किस तरीके से क्या बना सकते हैं। तो देखो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, पहला हमारा ये हो सकता है कि एक रो 24 कॉलम हो सकते हैं, या 24 रो एक कॉलम हो सकता है, या 2 रो 12 कॉलम, या 12 रो 2 कॉलम, या 3 रो 8 कॉलम, या 8 रो 3 कॉलम, या 4 रो 6 कॉलम, या 6 रो 4 कॉलम। इन सभी को मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 24 ही आएगा। फिर कह रहा है कि बताओ 13 एलिमेंट्स के कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे। तो है नाउ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 13 एलिमेंट्स। तो 13 एलिमेंट्स से क्या ऑर्डर हुए, या एक रो 13 कॉलम, या 13 रो एक कॉलम। 13 रो किसी के टेबल में तो आता ही नहीं है, जैसे 24 था 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में आता है, तो हमने सभी को लिख दिया। देखिए 13 एक 1 और एक 13 के टेबल में आता है, तो 13 के कितने पॉसिबल ऑर्डर हुए, सिर्फ 2 ही पॉसिबल ऑर्डर हुए। आए समझ। तो क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपने खुद करना है लाइक दिस क्वेश्चन, ठीक है। 24 एलिमेंट का हमने ये लिख दिया, उसमें 18 एलिमेंट के आपने लिखने हैं, उसमें 13 एलिमेंट का हमने बता दिया, उसमें आपको 5 एलिमेंट का बताना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट करो 2 × 2 की मैट्रिक्स, यानी कंस्ट्रक्ट हमने करना है 2 रो 2 कॉलम की मैट्रिक्स हमने बनानी है। कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, बनाना ना, तो हम बनाएंगे। इन्होंने हमको फॉर्मूला भी दिया हुआ है लाइक दिस। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट में मैं एक पार्ट कराऊंगा, बाकी पार्ट आपने खुद करना है। AIJ आपको दिया हुआ है I + J का स्क्वायर अपॉन 2। कह रहा है कि 2 × 2 की मैट्रिक्स बनाओ। तो 2 × 2 की मैट्रिक्स क्या होती है, लाइक दिस। A = पहले हम लिख लेते हैं कि इन जनरल a 2 × 2 मैट्रिक्स इज़ गिवन बाय, क्या होगी, ये होगी ना A11 A12 A21 A22। देखो 2 रो और 2 कॉलम, तो हमको यही बनाना है ना, 2 × 2 की मैट्रिक्स बनानी। क्वेश्चन में हमको ये बोला कि 2 × 2 की मैट्रिक्स बनाओ। अब AIJ हमको दिया हुआ है, तो जब AIJ हमको दिया हुआ है तो ये मेरा I के लिए होता है, ये मेरा J के लिए होता है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ AIJ = I + J का स्क्वायर अपॉन 2। तो पुट I = 1, J = 1, क्योंकि पहले 1 1 ही है ना, तो A11 = 1 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2, 1 + 1 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 4/2, तो आ गया 2। यानी इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, 2 लिखूँगा। अब अगला क्या है 1 2, तो पुट I = 1, J = 2, तो A12 1 + 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 3 का स्क्वायर अपॉन 2, 9/2, तो इसकी जगह क्या लिखूँगा 9/2। तीसरा पुट I = 2 एंड J = 1, तो A21 यहाँ पर आ जाएगा 2 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2, 3 का स्क्वायर अपॉन 2, 9/2, तो इसकी जगह भी क्या लिखूँगा 9/2। और लास्ट क्या बचा, पुट I = 2 एंड J = 2, तो A22 2 + 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 16/2, 8, तो क्या आ गया 8। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा 8। अब हम लास्ट में क्या लिखेंगे, इसका बनाएंगे हम मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैं बनाया था मैट्रिक्स, तो A = A11 कितना आया था मेरे पास 2,
ये आया 9/2, ये भी आया 9/2 और ये कितना आया 8। तो ये बन गई मेरी 2x2 की मैट्रिक्स। समझ आया? तो इस तरीके से आपने 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है। आपको फार्मूला दिया गया होगा, बस आपने A11 A12 लाइक इस तरीके से आपने पुट करना है। पहले A11 पुट करना है, IJ की जगह 11, फिर IJ की जगह 12, फिर IJ की जगह 21, फिर IJ की जगह 22 पुट करके यहाँ पे देन इस तरीके से सॉल्व करके आपने ये चारों एलिमेंट्स को निकालना है और इन चारों एलिमेंट्स की वैल्यू को इसके अंदर आपने पुट कर देना है। तो इस तरीके से आपका 2x2 का मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। ठीक है। अगर ये बोलते हैं कि भाई 2x3 की मैट्रिक्स निकालो, तो वही 2 रो 3 कॉलम बन जाएंगे। ठीक है ना। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि अगर इन्होंने कुछ भी कहा हो मैट्रिक्स बनाने के लिए, तो मैट्रिक्स आपने बनानी किस तरीके से। अगर ये कह दें कि भाई 3x4 की मैट्रिक्स बनाओ, तो आप 3x4 की मैट्रिक्स कैसे बनाओगे। 3x4 क्या हो गया, 3 रो 4 कॉलम। ठीक है। अगर ये कहते हैं कि भाई 3x4 की मैट्रिक्स बनाओ, तो कैसे बनाओगे। 3 रो है ना, तो मेरे 3 रो बनेंगे, 4 कॉलम बनेंगे। तो A11 A21 A31 ये आगे मेरे 3 रो। अब इसके आगे मैंने लिखते जाना है A12 A22 सॉरी A12 A13 A14 A22 A23 A24 A32 A33 A34। तो देखो कितने रो हो गए, 1 2 3 रो, और कॉलम कितने हो गए 1 2 3 4। तो यही तो था मेरा 3x4। फिर हमको फार्मूला दिया गया होगा, फिर हमने उस फार्मूले में क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। IJ की जगह 11, IJ की जगह 12, IJ की जगह 13, IJ की जगह 14, IJ की जगह 21, IJ की जगह 22। लाइक इस तरीके से आपने बस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आपको ये सारे के सारे एलिमेंट्स निकल जाएंगे। आया समझ? अगर ना समझ आया हो तो आप मुझे बता देना, मैं दोबारा समझा दूँगा।